दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको होली के कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को करके इस होली पर आपके जीवन में आपकी ज़िंदगी में रंग भर जाएंगे। मतलब कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाएंगी। तो इन उपायों को आप होली के एक दिन पहले कर सकते हैं, होली के दिन भी कर सकते हैं या उसके एक दिन बाद भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन पूज्य गुरु जी का कहना है, अगर आप इन उपायों को विशेषकर होली के दिन करते हैं तो इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी और साथ ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वह शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले होली के दिन आपको स्नान आदि करने के बाद आपको लेना है एक चंदन की लकड़ी और चंदन की लकड़ी को घिस कर आपको चंदन का पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट को एक लोटे तांबे के कलश में थोड़ा सा घिसा हुआ चंदन आपको मिला लेना है और उसे लेकर शिवालय में आपको चले जाना है और भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कहते हुए होली के दिन आपको भोलेनाथ से होली खेल लेनी है। यानी कि चंदन मिला हुआ जल आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहते हुए अर्पित कर देना है और चंदन वाला जल अर्पित करने के बाद आपको 2 मिनट या 5 मिनट बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है और अपनी मनोकामना पूरे विश्वास के साथ भोलेनाथ से कह देनी है। प्रभु शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। बढ़ते हैं अगली उपाय की ओर, जो कि आपको होली के दिन करना है। जब कभी ऐसा लगे कि आपका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा है और आपकी समस्या का हल ही नहीं मिल रहा है, तो लाल चंदन को घिसकर एक कटोरी में लेकर शिव जी के मंदिर जाएं। शिवलिंग पर यह चंदन को लगाकर वापस कटोरी में उठा ले। अब इस चंदन को लेकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाएंगे और बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन से ओम अक्षर को बनाना है। इसके बाद उसके ऊपर एक बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपको भोलेनाथ से अपने मन की बात कहना है और बाबा के भरोसे सब छोड़ देना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते लगेंगे, बाबा आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि शिव पंचायत का विशेष उपाय है। अगर किसी नारी का पति किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में आ जाए या कोई अलग जगह उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है, जैसे जुआ या व्यसन, तो अपने पति को सही मार्ग पर लाने के लिए अपने पति से किसी तरह की शिकायत नहीं करनी है, बल्कि शिव पंचायत शिव मंदिर जाकर आपको एक आसान सा उपाय कर लेना है। शिवालय जाने के बाद शिव पंचायत मंदिर उसे कहा जाता है जहां भगवान शंकर, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा, भगवान गणेश और भगवान सूर्य नारायण बैठे हों। शिव पंचायत मंदिर जाकर देवी जी के सामने एक पान के पत्ते पर माखन रख देना है और अपने मन की कामना करते हुए अपने पति का नाम और उस स्त्री का नाम लेकर पान और माखन को माँ को समर्पित कर देना है। एक दूसरे पान के पत्ते पर भी माखन रख देना है। मंदिर के पीछे उसको रखना है। शिव पंचायत में अपनी बात पंचों के सामने चुपचाप रख देना है। सब कुछ पंचायत पे छोड़ देना है। 3 महीने के अंदर आपका पति आपके पास वापस आ जाएगा और उसकी बुरी जो भी संगत होगी वह सब छोड़कर वह आपके पास हंसी खुशी रहने लगेगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि बेटमा कथा के अंतिम दिन गुरुजी ने श्री शिवाय मंत्र का चमत्कारी उपाय बताया था। शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 1000 महामृत्युंजय मंत्र के बराबर होता है, ऐसा गुरुजी का कहना है। अगर किसी इंसान को अचानक दिल का दौरा आ जाए और डॉक्टर बहुत दूर है, तो 1 लोटा जल लेकर उसमें अपने घर के बाहर का कोई सा भी एक छोटा सा पत्थर या कंकड़ उठाकर जल के कलश में डाल देना है। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके 21 बार उस इंसान से उतार कर पानी को बाहर फेंक दीजिए। हार्ट अटैक की बीमारी से लोग बच जाते हैं, ऐसा गुरुजी का कहना है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार हो गया हो या उतर नहीं रहा है, तो 1 लोटा जल ले लो
उसमें थोड़ा सा पानी डाल लो और एक कंकड़ अथवा पत्थर डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए 7 बार बीमार व्यक्ति से उतारकर जल को पीपल के पेड़ में समर्पित कर दो। बीमार व्यक्ति एकदम स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा गुरुजी अपनी हर कथा में बताते हैं, जो कि बेटमा कथा के 7वें दिन अंतिम दिन बताए थे। बढ़ते हैं होली के दिन करने वाले कुछ विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय। 5 जगह पर आपको बेलपत्र चढ़ानी चाहिए अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। सबसे पहला बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करते ही मंदिर के चौखट पे दाहिनी तरफ आपको एक बेलपत्र चढ़ा देना है और दूसरा बेलपत्र नंदी जी के सिर पर आपको चढ़ाना है और तीसरा बेलपत्र भगवान शंकर के जलाधारी यानी कि जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, तीसरा बेलपत्र वहाँ पर आपको चढ़ा देना है। और चौथा बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर जो पात्र लगा रहता है, जिसमें भोलेनाथ की 5 कन्याएं रहती हैं, जिसमें से बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर गिरता है, उसमें आपको चढ़ा देना है। और अंतिम और 5वां बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। अगर यह उपाय आप सोमवार के अष्टमी या सोमवार के दिन या प्रतिदिन करते हैं तो जो व्यक्ति जिस किसी भी कामना के लिए करता है या बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी वो कामना 3 महीने में बाबा पूरी कर देते हैं। बेलपत्र समर्पित करते वक्त बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली मनोकामना पूर्ति उपाय के लिए, जो कि 8 अक्षत के दाने से आपको करना है। अगर कोई विशेष कामना आपकी है जो कभी पूरी नहीं हो पा रही है, किसी कारणवश पूरी होते होते हुए भी वह अटक जा रही है तो और वो काम नहीं हो रहा है, तो आपको 108 अक्षत के दाने और पीला चंदन लेकर भगवान शिव के शिवालय चले जाना है। शिवालय में जाने के बाद आपको बाबा को चंदन लगाना है और फिर जो 108 अक्षत के दाने आप लिए हैं वे अपने हाथों की हथेली में आपको रख लेना है। ध्यान रहे आपको अक्षत के दाने एक एक कर नहीं चढ़ाना है, अक्षत एक साथ आपको चढ़ाना है। अपनी कामना करते हुए आपको 108 अक्षत के दाने एक साथ बाबा को जहां आपने चंदन लगाया है उस स्थान पर आपको चंदन चढ़ा देना है या लगा देना है। फिर आपको अपनी मनोकामना भोलेनाथ भगवान से कह देनी है। उसके बाद सब आपको बाबा पर छोड़ देना है। बाबा शीघ्र ही आपकी जो मनोकामना से आपने इस उपाय को किया है, बाबा जल्द ही उसको पूरी कर देंगे। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि भाग्य की रेखा सुधारने वाला है। गुरुजी कहते हैं अगर आपकी भाग्य साथ न दे रहा हो, समय आपके विपरीत चल रहा हो, तो आपको बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर घिसा हुआ चंदन, तीनों पत्तियों का मिलान जिस जगह पर होता है उस बिंदु पर शहद लगाना है। इस तरह से चंदन और शहद लगाकर बेलपत्री शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करने से हमारे भाग्य की रेखा बदल जाती है, फिर चाहे यह कितने भी विपरीत रेखा क्यों न हो, और समय धीरे धीरे सुधरने लगता है। अगर आपको कुछ समझ में न आया है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। उपाय करते समय आपको तनिक भी गलती नहीं करना है।